ही तय करना है मुसलमानों को कि आप अभी कंधा लगाइएगा कि जीतने के बाद कंधा लगाइएगा। यहाँ तो जिसको 50 करोड़ रुपया हो गया उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आकाश में। इतने में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एक एमपी अपना चुनाव लड़ता है। बिल्ली के गले में घंटा बांधना है तो घंटी खरीदने भर तो पैसा होना ना चाहिए। Select 24 न्यूज में स्वागत है। मैं मोहम्मद सादिक, अभी मैं मौजूद हूँ सीवान के होटल और आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तरफ से प्रबुद्ध जनों के साथ एक बैठक हुई है जिसको सीवान के मशहूर सर्जन डॉक्टर शहनवाज आलम ने आयोजित किया है। हमसे मत पूछिए कि लालू अच्छे हैं कि खराब है, हमसे मत कहलवाइए कि कांग्रेस अच्छा है कि खराब है। अगर आप कह रहे हैं कि आज के हुक्मरान जालिम हैं तो बात भैया पैगंबर साहब ने कही है, गलत तो हो नहीं सकती है। आधा लाइन मत पढ़िए। अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसे दानिश्वर लोगों ने भी अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की है, तभी ये दुर्दशा हुआ। अब आपको बता देते हैं पैसा कहां से आता है। पैसा डॉक्टर साहब के पास कहां से आता है? डॉक्टर साहब रोगी देखते हैं, पैसा आता है। वकील साहब के पास पैसा कहां से आता है? वकील साहब वकालत करते हैं, देखिए बगल बैठे बहुत रुपया रखे हैं बोरा में बोल। शिक्षक है, बिजनेसमैन है, पैसा कहां से आता है? पैसा सरस्वती से आता है, बुद्धि से आता है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास पैसा है। जहां सरस्वती रहेंगी वहां लक्ष्मी आएगी ही आएगी। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा पैसा खर्चा कर रहा है। इतना पैसा हम अभी जाकर एक इलेक्शन करेंगे तो इसका 4 गुना पैसा फीस में ले लेंगे। आपको नहीं समझ है, आपको ये समझ नहीं है बिहार में पैसा है किसके पास। यहाँ तो जिसको 50 करोड़ रुपया हो गया उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आकाश में। सिवान में 100-200 करोड़ रुपया किसी के पास होगा तो आप तो यही ना कहिएगा कि बाप रे बाप, इनके पास तो इतना पैसा है। है नहीं है। उनका 200 करोड़ का जमींदारी बिक जाएगा, बॉम्बे में एगो फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। देश बहुत आगे चला गया मेरे भाई। जितने में पूरा बिहार का इलेक्शन होता है इतने में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एक एमपी अपना चुनाव लड़ता है। आपको लग रहा है बड़ा पैसा लग रहा है, ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है क्योंकि हम लोग पैसा लूट कर घर नहीं बना रहे। जो पैसा मिलता है समाज से मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को जगाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये प्रयास किया जा सकता है। जैसा किसी साथी ने कहा, बिल्ली के गले में घंटा बांधना है तो घंटी खरीदने भर तो पैसा होना ना चाहिए। नहीं घंटी बनाएगा तो कैसे काम चलेगा। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, अब मुद्दे पर आइए। इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा, खराब होगा, शिक्षा सुधरेगी, नहीं सुधरेगी? मेरे भाई, सबसे पहले जरूरी है आपको यह समझना, अपने आप से पूछना कि बिहार को सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम आपको सवाल उत्तर नहीं पूछ रहे, आपको अपने आप से जाकर घर में पूछना है कि भाई बिहार को सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास आप करें या हम करें, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई दूसरा आकर करने वाला नहीं है। अब यहाँ बहुत हिंदू साथी बैठे हुए हैं। हम लोग महाभारत में अभिमन्यु की कथा पढ़ते हैं। अभिमन्यु की कहानी आप लोग भी सुने होंगे। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि चक्रव्यूह को भेजने के लिए अभिमन्यु गए और 6 दरवाजा तोड़ने के बाद 7वें दरवाजे पर सबने उनको घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास में आज भी अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का बात कोई नहीं करता। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि ये बहुत कठिन काम है। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि हमें ये नहीं मालूम है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है इसलिए हमें करना है। कोई दूसरा नहीं करेगा इसलिए हम कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है इसलिए हम हिम्मत उठा बल लगाकर कर रहे हैं। और इसको करने में अगर हमारा सब कुछ खत्म भी हो जाए तो भी हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। हमको एमएलए एमपी बनने की इतनी इच्छा नहीं है।
एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर जितना पैसा, नाम, शोहरत, पावर आप ले सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने हमको दिया हुआ है। अभिमान नहीं है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है। सब छोड़कर आए हैं, इसलिए आए हैं कि समझते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, इसको अदा करना है। हमारे दादा यहाँ बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, यहीं सरकारी विद्यालय में हम लोग पढ़कर शुरू किए। ये जीवन में था कि 20,000 रुपया मिलेगा तो शादी होगी, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। 20,000 रुपया का नौकरी किसी तरह मिल जाए। उसके मुकाबले यहाँ तक पहुंच गया कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपको मिलने के लिए टाइम मांगता है। तो अगर भगवान ने इतना दिया है तो कुछ न कुछ वापस देना ही मानवता है, इसलिए यहाँ वापस आए। मुसलमानों का वोट लेने नहीं आए हैं, इसीलिए वो बतवा कहे थे तो आपको बुरा लगा कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, अरे भाई कहीं हम इनको वोट देंगे मेरा वोट बढ़ जाएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप पूरी तरीके से राजद को वोट दीजिए राजद को वोट। उससे क्या हो जाएगा? इसी बिहार में 80% हिंदू रहते हैं, तो अगर हमको आधा हिंदू भी वोट देगा तो भी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन फिर आपसे बात क्यों कर रहे हैं? आपसे बात इसलिए कर रहे हैं, मुसलमानों से के पास इसलिए जा रहे हैं कि अगर गांधी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब का चित्र लगाए हुए हैं, तो सिर्फ चित्र नहीं है, गांधी की विचारधारा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप 20% मुसलमानों को भी उसके साथ लेकर न चलें। और आप जैसे लोगों के लिए इतना ही कहेंगे, मेरे भाई आपको चलना है जन सुराज में ही, चलना आपको जन सुराज में ही है, क्योंकि सत्य की अपनी एक ताकत है, क्योंकि जीतेगा जन सुराज। हम नहीं कह रहे हैं, ये मत समझिए कि हमारा कोई अहंकार है, ये तो बात इस्लाम में बताई गई। ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी बेकार जा ही नहीं है। और हम अगर ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं तो जीतेगा भैया जन सुराज ही। आप लोगों को खाली इतना ही तय करना है मुसलमानों को कि आप अभी कंधा लगाइएगा कि जीतने के बाद कंधा लगाइएगा। अगर अभी लगाइएगा तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी लगाइएगा तो कोई आपसे शिकवा शिकायत नहीं है। हम अपना गुणा गणित करके आए हैं कि आप मदद नहीं भी कीजिएगा तो हमको चुनाव कैसे जीतना है। जीतने के बाद आपके पास फिर से आएंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन तब आएंगे तो आपसे हर्जाना भी वसूलेंगे। अभी तो जब आपको मौका पड़ा तो आप साथ नहीं दिए, तो जब जीत कर आएंगे तो हम शाकाहारी आदमी हैं, आपसे जीत का सेवई भी खाएंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे भी, क्योंकि जन सुराज सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, इसका नाम बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। जन सुराज में कोई भी सिंबल, कोई भी नाम, कोई भी विचारधारा, कोई भी प्रयास बिहार सेंट्रिक नहीं है। ये बिहार से शुरू हो रहा है, लेकिन ये बिहार के लिए नहीं है। गांधी जब यहाँ आए, उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया। सत्याग्रह से देश को आजादी नहीं मिली, लेकिन सत्याग्रह से देश को ये हथियार मिला, ये विश्वास हुआ कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो बिहार में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें सफलता मिली तो निश्चित तौर पर विचारधारा के आधार पर आगे भाजपा के सामने एक बड़ी मजबूत ताकत खड़ी की जा सकती है, और वो बिहार से शुरू होगी। और ये निश्चित जानिए कि होना ही होना है, क्योंकि जब बिहार में होगा तो पूरा देश का आदमी कहेगा जब बिहार में हो गया तो हम लोग तो कर ही लेंगे, क्योंकि आज बिहार को कोई चांस नहीं दे रहा है। ये मान ही नहीं रहा कि बिहार में कैसे कर लीजिएगा। सीवान शहर में एक ऐसा मॉडर्न केयर क्लिनिक जहां यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा किफायती दरों में बेहतर इलाज किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर यास्मीन जहां। केयर क्लिनिक चमड़ा मंडी रोड नियर लिमरा होटल सीवान। मोबाइल नंबर 9264404047 और 06154299907। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है
8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर इस वक्त प्रबुद्ध जनों की बैठक में शामिल हुए और लोगों की बातों का जवाब दे रहे थे।